सजनता का प्रभाव। यह प्रेरणादायक कथा आपको सुना रहा हूँ। जय श्री सीते। एक बार एक राजा को एक असाध्य रोग हो गया। वैद्यों ने उस रोग को कोढ़ बताते हुए कई निदान सुझाए, लेकिन किसी भी उपाय से उसे लाभ नहीं हुआ। अनंतः राज वैद्य ने कहा, महाराज, इस रोग का एक ही इलाज है। यदि आप राजहंस के मांस का भक्षण करें तो इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। राजहंस को प्राप्त करना आसान काम नहीं था। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि राजहंस मान सरोवर में पाए जाते हैं। वहाँ कोई साधु संत ही जा पाता है। कुछ साधुओं ने राजा को धर्म का स्वरूप बताकर राजहंस लाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में एक बहलिया साधु का वेश धारण करके मानसरोवर से राजहंस लाने के लिए तैयार हो गया। मानसरोवर में राजहंस साधु संतों से घुले मिले थे। वे न तो किसी से भयभीत होते थे और न ही अजनबियों को देखकर दूर भागते थे। बहलिये ने बिना किसी प्रयत्न के बहुत से राजहंसों को पकड़ लिया और उन्हें राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। राजहंसों का सहज स्वभाव देखकर राजा के मन पर भारी प्रभाव पड़ा। उसने सोचा, जो जीव साधु संतों के प्रभाव से अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए हैं, उन्हें अपने शत्रुओं से भी भय नहीं लगता। ऐसे राजहंसों को अपने रोग के निदान के लिए मारना उचित नहीं है। यह सब सोचकर राजा ने राजहंसों को मुक्त कर दिया। राजा के इस व्यवहार से बहेलिये पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि राजहंसों के स्वभाव से प्रभावित होकर राजा ने अपने रोग के निदान हेतु उनको नहीं मारा और राजहंस मेरे झूठे संत वेश के प्रभाव से ही निर्भय हो गए। यदि वास्तव में मैं संत भाव धारण कर लूं तो कितना शांति कारक होगा। यह सोचकर बहेलिया सब कुछ त्याग जंगल में चला गया और साधु बन गया। संत स्वभाव की महिमा ऐसे ही है। ज्ञानी मानी पंडित या मूढ़ी ही नहीं, पशु पक्षी तक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। वे अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु में आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं। जय श्री सीते। यह प्रेरणादायक कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे